अजमेर नगर निगम द्वारा अनासागर नई चौपाटी रीजनल कॉलेज चौराहे के बाहर लगभग एक दशक से लगे ठेले, रेहड़ी और फूड वैन को हटाने से नाराज वेंडर्स ने ली अदालत की शरण। नगर निगम द्वारा कल तक लिया जा रहा था स्थायी शुल्क, बावजूद इसके आज की गई दमनात्मक कार्रवाई, हटाए गए सभी ठेले, रेहड़ी और फूड वैन। अजमेर की आनासागर नई चौपाटी रीजनल कॉलेज चौराहे के सामने लगभग 8-10 साल से ठेले, रेहड़ी और फूड वैन लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले वेंडर्स पर आज नगर निगम ने दमनात्मक कार्रवाई करते हुए उनके ठेले, फूड वैन और रेहड़ी को हटा दिया। इस कार्रवाई से नाराज वेंडर्स ने नगर निगम अधिकारियों की काफ़ी मिन्नतें की, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई, जिसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और नगर निगम के खिलाफ वाद दायर किया। इस मामले में स्ट्रीट वेंडर्स का कहना है कि नगर निगम कल तक स्थायी शुल्क की रसीदें काट रहा था और आज अचानक वेंडर जोन घोषित क्षेत्र से उनके ठेले, रेहड़ी और फूड वैन को जबरन हटा दिया गया है। बहुत ऐसा है, जनवरी से लेके हमारे 10 साल से कैबिन है, 10 साल से कैबिन है, आज तक कुछ नहीं हुआ और 1-2 बार हुआ, कलेक्टर से मिल गया तो कभी परेशान नहीं किया। अब ये भजनलाल की सरकार आने के बाद हमारे को जनवरी से बोला भाई तुमको किराया देना है, तो भी हमने हाँ करा और मेरे पास प्रूफ पड़ा पाया। जनवरी से लेके मार्च तक इन्होंने रसीद दी है, सामटा पैसा नहीं था तो भी इसके लिए ब्याज पे लेके आया और फिर उसके बावजूद भी कैबिनेट उठा रहे हैं। ये कौन सी नीति है? इस जगह अभी ये कार्रवाई चल रही है। ये घूमला बेरा स्कूल के सामने सत्य पैलेस के पास में बैठा उनके पास। कितने ठेले खड़े होते हैं यहाँ पे? ये कम से कम 50 ठेले है यहाँ पे। कितने रुपए की रसीदें काटी? 1200 रुपये महीना। तो अभी यहाँ पर ये ठेले हटवा रहे हैं। हाँ, तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया इस चीज का? विरोध किसको करे? फिर उठा के तोड़ फोड़ करते, आराम के लोग तो आराम की खाएंगे। ऐसा तो आप लोगों को पहले सूचना नहीं दी, अवगत नहीं कराया? अगर सूचना देते तो हम हटाते क्यों नहीं, मैं पूछता हूँ। हम पागल है क्या? हमारा नुकसान कराएंगे जबकि रसीद कटाई हुई आपके सामने पड़ी है। ठेले से हटाइए भाई साहब। कितने ठेले यहाँ पर है, कितने परिवार चलता है यहाँ पर लोगों का? कम से कम 50 परिवारों का पड़ता है। ऐसे में घर में 5-6 आदमी तो होगा ही होगा। ऐसे में क्या नुकसान है अपना? नुकसान यही है कि बच्चे कहाँ पालेंगे? सरकार हमको रोटी देगी क्या? लोन लेने जाते तो उसमें धक्के खिलाते 500। नहीं, रसीद कटी हुई उनकी नहीं हटाई है। वो रसीद जो उनकी 2 रसीद कटी हुई थी, 2 छोड़ दी है, बाकी उसके अलावा थी वो हटाई है। तो किस तरह की रसीद कटानी पड़ेगी इनको भाई साहब अगर यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर जो नॉन वेंडिंग जोन है उसके? तो ये इतना बड़ा रेस्टोरेंट जो सामने कंटेनर नहीं, इसको तो हटा रहे हैं। ये सामने जो लगा अभी हटाएंगे? हाँ बिल्कुल, केबिन की जगह पर पीछे भी स्पेस देके जगह बना दी जाती है। वो हटा रहे हैं, बिल्कुल हटा रहे हैं। अभी यहाँ से लेके कहाँ तक कार्रवाई की गई? वैशाली नगर HK स्कूल। जिस जगह पे अभी आप ये कार्रवाई कर रहे हैं, ये वेंडिंग जोन में आता है, नॉन वेंडिंग? वेंडिंग में ये वेंडिंग जोन में आता है, तो यहाँ रसीद कटवाना अनिवार्य है। तो कितने की रसीद कटती है? रसीद में भी क्या है, अपने को एरिया दे रखा है कि इस एरिया से वो ज्यादा कवर नहीं कर सकते। अच्छा सर, एक चीज और है कि जो पुरानी नई वाली चौपाटी के सामने से जो फिलअप किए जा रहे हैं, क्या वो लाइसेंसधारी है या नहीं? वो अभी वो हटा दिए, अभी और कोई होगा तो राउंड कर लेंगे। कल रात को हमने देखा था कि कम से कम 50 ठेले वापस से लग गए थे। छुट्टी की वजह से लगा दिए होंगे तो वापस राउंड कर शाम लेंगे। को 5 बजे बाद जिससे उनकी रोजी रोटी छिन गई है। लगभग 50 परिवारों के हाथ से रोजगार छीन लिया गया है। इस वजह से लगभग उनके 1000 परिवार के लोग प्रभावित होंगे। कैसे अपने घर खर्च चला पाएंगे, कैसे बच्चों को पाल पाएंगे, जबकि नगर निगम की सभी शर्तों के मुताबिक यहाँ सालों से व्यापार करते आ रहे हैं। आज अचानक हिटलरशाही आदेश के तहत निगम के कर्मचारियों ने जबरन धक्का मुक्की करते हुए कार्रवाई की है, जिससे वेंडर्स में आक्रोश है। वहीं एडवोकेट विवेक पाराशर ने कहा कि सरकार एक तरफ रोजगार देने की बातें करती है तो वहीं बरसों से रोजी रोटी कमा रहे लोगों से रोजगार छीना जा रहा है। जब सभी वेंडर्स ने नगर निगम शुल्क वसूल कर रहा है और उसकी रसीद भी दे रहा है तो फिर उन्हें हटाने का आदेश किसने दिया? इस मामले में माननीय न्यायालय में परिवाद दायर किया गया है और जल्द ही न्यायालय का फैसला आएगा। वेंडर्स को न्याय मिलना चाहिए। पापी पेट का सवाल है। यही एक मामला है कि आनासागर चौपाटी के अंदर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो फूड के ठेले लगाते हैं, कैबिन लगाते हैं, वैन लगाते हैं, उनको हटाया जा रहा है। सरकार का एक ही काम होता है कि रोटी, कपड़ा और मकान दे, परंतु यहाँ लोगों की हक की रोटी छीनी जा रही है, इनके पेट पर लात मारी जा रही है। सीधा सीधा गरीबों के पेट पर लात मारने का मामला है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स जो लगाते हैं उसके लिए सरकार ने कानून बना रखा है। उस कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, उसका मखौल उड़ाया जा रहा है। आनासागर चौपाटी जो रीजनल कॉलेज के सामने, वहाँ पर करीबन 8 वर्षों से अधिक समय से ये लोग ठेले, वैन, कैबिन लगाकर अपनी आजीविका कमाते हैं और आने वाले पर्यटकों को, घूमने वाले लोगों को जो इस मौसम के अंदर आते हैं वो वहाँ चाय का लुत्फ़ लेते हैं, कॉफ़ी का लुत्फ़ लेते हैं, छोटे मोटे जो फास्ट फूड है वो खाते हैं। यदि जहाँ पर्यटक ही नहीं आएंगे वहाँ उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा तो या पर्यटक क्या खाएंगे और ये किसको खिलाएंगे?
आज इन लोगों ने कर्जा लेकर ठेले वैन लगाए हैं, तो इसका कर्जा कैसे चुकाएंगे? ये लोग अपने बिजली का बिल कैसे चुकाएंगे? ये लोग अपने पानी का बिल कैसे चुकाएंगे? अपने बच्चों को दूध का बिल कैसे चुकाएंगे? बच्चों की फीस कैसे भरेंगे? इन लोगों पे रोजी रोटी का संकट आ गया है। ये सब लोग इकट्ठे होकर आए कि हमारी रसीदें जो है 20 जून 2025 तक यहाँ काटी गई है। जब यहाँ की रसीदें काटी जा रही है 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये की रसीदें नगर निगम द्वारा इनकी प्रति माह की काटी जा रही है। तो जब इन्होंने किराया अदा कर दिया, उसमें जगह का नाम लिखा हुआ है, स्ट्रीट का नाम लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद इन्होंने फूड लाइसेंस लेकर व्यापार कर रहे हैं, फूड लाइसेंस भी इसी जगह का ले रखा है। तो ऐसे में जब इन लोगों को हटा देंगे तो ये लोग जाएंगे कहाँ? आखिर इन लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई। कई लोगों ने तो कहा कि हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, इसलिए न्यायालय की शरण में आए हैं। और ऐसी स्थिति हो गई है कि लोगों को भूखे मरने की ये मतलब बिल्कुल तानाशाहीपूर्ण, राजनीतिक द्वेषतापूर्ण ऐसा निर्णय है जिससे लोगों के मरनों की नौबत आ गई है। तो इनके पास न्यायालय की शरण के अलावा कोई चारा नहीं है। इन सब की तरफ से जो एक दावा है, न्यायालय सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड उत्तर की अदालत में पेश किया जा रहा है, उस पर शीघ्र सुनवाई का प्रयास किया जा रहा है और निश्चित रूप से न्यायालय में गुहार लगाई जाएगी और न्यायालय का जो फैसला आएगा उसकी हम उम्मीद करते हैं कि न्याय की जीत होगी। नगर निगम खिलाफ करावेगा? ये दावा जो है सरकार के खिलाफ है, जिसमें जिला कलेक्टर को पक्षकार बनाया गया है और नगर निगम को भी पक्षकार बनाया गया है। नगर निगम आयुक्त के खिलाफ दावा पेश किया गया है, क्योंकि नगर निगम ही जो है लाइसेंस जारी करती है, नगर निगम ही इसका किराया वसूल करती है, नगर निगम ही लाइसेंस जारी करती है। तो अब आखिर ये लोग जाएंगे तो जाए कहाँ? ये रीजनल कॉलेज के सामने न्यू चौपाटी ये है, जहाँ निगम द्वारा वेंडर जोन घोषित किया गया है। वहाँ अंकित भी है कि ये जोन वेंडर जोन है। वहाँ करीब 40-50 लोग अपना पिछले 7-8 साल से निगम की सभी शर्तों की पालना करते हुए अपना ठेला, रोजगार आदि गाड़ियाँ लगा रखी है और वह अपना कार्य लंबे समय से कर रहे हैं। महिलाएं भी है, पुरुष भी है, जवान लड़के भी हैं, सभी लोगों ने अपने वहाँ व्यापार कर रखा है। किसी ने कुछ पैसा ले रखा है, कुछ ने कैसे करके व्यवस्था करके अपनी रोजी रोटी को जमाया है। निगम द्वारा लगातार इनको हैरान परेशान किया जा रहा है कि वह जगह ये छोड़े, जबकि निगम द्वारा 20 तारीख को भी इसमें ये 20 तारीख की भी निगम द्वारा ये रसीद इनको काट रहे हैं, ये 19 तारीख की भी इनको रसीदें काट रहे हैं और ये उससे ये लगातार इनके द्वारा रसीदें काटी जा रही है कि ये शुल्क जमा कराएं, स्थायी शुल्क जमा कराएं। जगह इनको आवंटित है, एरिया इनको आवंटित है, उसके बावजूद निगम के कर्मचारियों द्वारा इन्हें लगातार ये धमकियां दी जा रही है कि वह जगह खाली करें। नहीं करने की सूरत में वहाँ इनके साथ धक्का मुक्की करना, इनके साधनों को फेंकना, जो कच्चा सामान है उसको नष्ट करना, इधर उधर फेंकना, दादागिरी करना, बलपूर्वक कुल मिला के बलपूर्वक इनको हटाया जा रहा है, जिससे इन लोगों में काफ़ी भय व्याप्त है। महिलाएं भी है, जेंट्स भी है, ये लोग इतने भयभीत हैं कि इन्हें अपने हक की लड़ाई इन्हें नहीं हटाया जाए और उसके लिए ये न्यायालय की शरण में आए हैं। और निगम द्वारा इन्हें ऐलानिया धमकियाँ दी जा रही है कि या तो हटा लें या सामान उठा के ले जाएंगे। जबकि 20 तारीख को निगम द्वारा रसीद काटना, 19 तारीख को निगम द्वारा रसीद काटना, 19/6, 10/6 लगातार सभी को इनके द्वारा पैसा जमा कराया गया। जहाँ शुल्क जमा करा दिया, रसीद काट दी, आपने वेंडर जोन घोषित कर रखा है, तो इस तरह की कार्रवाई निगम द्वारा किया जाना गलत है। और किसके खिलाफ कराया दावा पेश? नगर निगम और कलेक्टर साहब के पेश किए। लोग स्ट्रीट वेंडर है, रीजनल की चौपाटी है, वहाँ हम लोग ठेला लगाते हैं। हमारा नगर निगम वाले 18 जून को प्रेजेंट टाइम में आकर हम लोगों से स्थायी शुल्क की 6 महीने पुरानी रसीदें काट के गई है कि आप लोगों को यहाँ स्थायी जगह दी जाएगी। उसके बावजूद कल तक वो रसीदें काट रहे, आज भी रसीद काटने को स्थायी शुल्क की तैयार है, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है ज़बरदस्ती। जी सर, पूरा मामला सर ये है कि नगर निगम है जो अपनी मनमानी कर रहा है। हम लोग वहाँ अपनी आजीविका चला रहे पिछले 5 से 8 साल से, और हम लोगों के पास उसके सिवा और कोई चारा नहीं है भैया कि भाई हम वहीं कमाते खाते हैं। वहाँ से हटा के हम लोगों को मित्तल हॉस्पिटल के सामने पाथवे पे शिफ्ट किया गया, जबकि मैं महीने भर पहले न्यूज़ आई थी कि पाथवे सारे खाली कराए जाएंगे। वहाँ से हमको फिर हटाया जाएगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग कहते हैं कि ना आप ठेला लगाते हो, आप लोगों को इतना तो कॉपरेट करेंगे। तो कितना कॉपरेट करें जबकि मैं झांकियाँ सस्ती हम हटाते, कोई नेता आता है हटाते, इन लोगों की मनमानी हम हमेशा सहन करते हैं। उसके बावजूद हम लोगों को हटाया जा रहा है। और अभी प्रेजेंट टाइम में कल तक ये लोग लाइसेंस के लिए लाइसेंस बना रहे थे और अभी भी बना रहे, उसी जगह की फोटो खींच के बकायदा। तो हम लोगों को वहाँ क्यों हटाया जा रहा है? अभी बारिशों में वहाँ पानी भर जाएगा, 15-15, 20-20 दिन वहाँ पे ना क्या नाम है हमारी दुकानें बंद रहेगी, तो हम लोग कहाँ कमाने खाने जाएंगे? तो इसीलिए हम आज कोर्ट में आए हैं नगर निगम के खिलाफ कार्रवाई करने। अभी तक कितनी राशि आपने जमा कराई नगर निगम में? सर किसी ने 5,000 कराई, किसी ने 3,000, किसी ने 3700 रुपये पर मंथ अपना मन माना किराया वसूल रहे। हम वो भी देने को तैयार है, लेकिन हमको शांति से कमा के खाने तो दिया जाए सर। सर हम कम से कम 150 परिवार है।
चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।